Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads. Hope you guys are enjoying over there, guys. In this lecture, we are going to talk about our next chapter, that is Evans Trizon O level. In our previous lecture, we had a thorough discussion on uh, Should Wizard Hit Mommy, The Rat Trap, Indigo, and On the Face of It. And today, we are going to talk about the summary, short answer type questions as well as long answer type questions of Evans Trizon O level. But before we move on, we would request you to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon as well. Do not forget to go through the description box as well, where you find link of our website, a link of our Telegram channel and notes of the chapter as well. चलिए बिना डिले किए मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं इवेंट्स ट्राइजन ओ लेवल. इसकी समरी देखते हैं. Evans Trizon O level revolves around a kleptomaniac prisoner, namely Evans. Guys, ये स्टोरी किसकी है? Evans नाम का एक kleptomaniac है who manages to outwit the authorities of HM prison Oxford and escape for the fourth consecutive time in a row. Guys, ये जो स्टोरी है ये एक प्रिजनर की है जिसका नाम है इवेंस और ये तीन बार जेलों से भाग चुका है, इसलिए इसको इवेंस द ब्रेक भी बोलते हैं. और प्रॉब्लम क्या है इवेंस के साथ? व्हाई इज ही केप्ट बिहाइंड द बार्स? ही इज ए क्लैप्टोमैनियक. क्लैप्टोमैनियक इज समवन हु इज एडिक्टेड टू स्टीलिंग, जिसको चोरी करने का एडिक्शन हो. एडिक्शन हो किसका गाइस? स्टीलिंग का, चोरी करने का. गॉट इट? तो चोरियां करता है ये और इसलिए इसको जेल में रखा हुआ है. He is also called Evans the Break by the prison staff for his ability to breaking the prison time and again. उसको Evans the Break भी कहते हैं. I have already shared कि क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन बार वो जेलों से भाग चुका है और उसकी एबिलिटी के लिए ऑफ ब्रेकिंग द प्रेजेंट टाइम एंड अगेन उसको इवेंट्स द ब्रेक कहा जाता है. तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई इज ही कॉल्ड इवेंट्स द ब्रेक. तो योर आंसर वुड बी ही इज कॉल्ड इवेंट्स द ब्रेक बिकॉज ही हैज एस्केप्ड thrice from the prison of Oxford, thrice from the prison of London. वहां से ये 3 बार भाग चुका है, इसलिए इसको इवेंट्स द ब्रेक बोलते हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट एल्स इज देयर. The story begins with an unusual request made by a prisoner Evans of appearing in German O level examination. चैप्टर कहाँ से शुरू होती है गाइस? एक कैदी जिसका नाम इवेंस है, ये एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है गवर्नर से कि उसको एक एग्जाम देना, दैट इज ओ लेवल एग्जामिनेशन ऑफ जर्मन. वो बोलता है कि मुझे जर्मन का एग्जाम देना और कौन सा लेवल देना गाइस? ओ लेवल. दैट इज व्हाट द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, इवेंस ट्राइजन ओ लेवल. The governor of HM prison, who is well known to the tendency of Evans, accedes to his request after having deliberation with the secretary of the board of examination. गवर्नर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से बात करता है. वो जानता है कि इवेंस का मोटिव क्या है, फिर भी आउट ऑफ कंपल्शन वो डिस्कशन करता है किससे? सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से, और राजी हो जाता है, एक्सीड्स टू हिज रिक्वेस्ट, और इवेंस का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए राजी हो जाता है बिकॉज इट इज हिज राइट. टू कीप अ होक आई ऑन इवेंस पे नजर रखने के लिए, हु हैज ऑलरेडी एस्केप्ड मल्टीपल टाइम्स, जो 3 बार पहले ही भाग चुका है. 2 ऑफिसर्स आर डिप्लॉयड इन हिज सेल, नेमली जैक्सन एंड स्टीफेंस. 2 ऑफिसर्स को ड्यूटी दी जाती है उस पर नजर रखने के लिए. One of the officers is Jackson, whereas the second officer is Stephens. Jackson is a senior police officer, whereas Stephens is newly recruited. ये अभी अभी ज्वाइन किया है इन्होंने. तो 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है, जैक्सन और स्टीफेंस की. Make a note of that. Even his cell is bugged and all sharp objects are taken out, such as nail scissors, जिसको nail file बोला गया है, paper knife, etc. lest he should try to escape again. उसकी सेल को बग कर दिया जाता है, उसकी सेल में ऑडियो डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं और सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नेल कटर हो गया, पेपर नाइफ हो गया, पिन्स हो गए, सबको बाहर निकाल लिया जाता है ताकि वो दोबारा भाग ना पाए. Moreover, an invigilator is hired from a technical college to invigilate and conduct his exam under his supervision. एक इन्विजिलेटर को भी हायर किया जाता है एक टेक्निकल कॉलेज से ताकि उसके एग्जाम को इन्विजिलेट किया जा सके और स्मूथली उसको कंडक्ट कराया जा सके. गॉट द पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर गाइज. अगर आपको समझ आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग. वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए. द एग्जाम गेट्स डिलेड बाय 10 मिनट्स. एग्जाम जो है वो 10 मिनट लेट हो जाता है. व्हेन अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय इवांस ऑफ कॉलिंग स्टीफेंस आउट ऑफ द सेल फॉर ही इज अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज एग्जाम इन हिज प्रेजेंस. गाइस एग्जाम जो शुरू होता है, मैं आपको बता दूं, वो जो एग्जाम
ओ लेवल का एग्जाम है, वो 10 मिनट लेट होता है। क्वेश्चन आएगा कि क्यों लेट हो जाता है। लेट होने का रीजन होता है, इवांस एक ऑब्जेक्शन कर देता है कि स्टीफेंस को सेल से बाहर निकालो बिकॉज आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम। गॉट इट। तो स्टीफेंस को इस प्रोसेस में है जो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, और जो एग्जाम लगभग 9 समथिंग पे शुरू होना था वो 10 मिनट लेट शुरू होता है। एग्जैक्टली आपको जब आप गो थ्रू करोगे चैप्टर तो एग्जैक्टली आपको टाइम पता चल जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन। गवर्नर इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ कपल ऑफ कॉल्स। देखिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स हम समरी डिस्कस कर रहे हैं गाइस, सभी पार्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, मेन जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नर ड्यूरिंग द एग्जाम उसके पास कॉल्स आती है। कॉल्स कहाँ कहाँ से आती है गाइस? एक तो करेक्शन स्लिप की कॉल आपको याद रखनी है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे व्हेन यू टॉक टू योर टीचर ही और शी विल लेट यू नो कि करेक्शन स्लिप की कॉल क्या थी, ये आपको याद रखना है फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल मजिस्ट्रेट कोर्ट से आती है जो यानी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, दोनों कॉल आपको याद रखनी है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से जो करेक्शन स्लिप के लिए आती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से आती है। दोनों कॉल्स अपने टीचर्स को बोलना कि इलाबोरेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर इन दोनों कॉल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम मेड बाय इवांस अकम्प्लिस टू गेट हिम फ्रीड। ये भी याद रखना है गाइस, ये जो दोनों कॉल्स होती हैं ये दोनों कॉल्स फेक होती हैं। दोनों कॉल्स को कौन करता है? इवांस के अकम्प्लिसेस, जो उसके गलत कामों में उसके साथ देते हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं। ये दोनों कॉल उनकी होती है, यानी दोनों कॉल फेक होती है, इसको गो थ्रू करना। कॉल्स रिलेटेड टू करेक्शन स्लिप एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट कंप्लीटली बेफल हिम एंड मेक हिम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। ये दोनों कॉल्स की वजह से क्या होता है, वो बेफल हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। हालांकि वो वेरीफाई भी करता है कॉल्स, बट ही एग्जैक्टली कैन नॉट वेरीफाई, क्योंकि जो कॉल्स होती हैं वो फेक होती है और वो उनको सही समझ लेता है। वो करेक्शन स्लिप के लिए भी अलाउ कर देता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी पुलिसमैन और कुछ पुलिस वालों को भी भेज देता है। तो दोनों कॉल्स को वो सही मानता है, बट ऑन द कंट्रेरी दोनों कॉल्स क्या होती है गाइस? फेक होती है। बिसाइड्स द सॉफ्ट कॉर्नर शोन बाय जैक्सन टू इवांस एड्स आइसिंग टू द केक एंड हेल्प्स हिम एस्केप अगेन। और पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि जो जैक्सन है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएगा, कभी उसको आइंस्टाइन बोलेगा, कभी उसको क्या बोलेगा, कभी उसको बोलेगा माय लैड, यानी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे जिसकी वजह से इवांस दोबारा भाग जाता है। इवांस मैनेजेस टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ मैक्लीरी। इवांस किसके मदद से भागता है? मैक्लीरी की मदद से गाइस। इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी आपको याद रखना है। इम्पर्सोनेटिंग का मतलब कौन होता है गाइस? क्या होता है मतलब? इम्पर्सोनेटिंग का मतलब होता है कि बंदा दिखाने की कोशिश करता है वो है, बट ही इज एक्चुअली नॉट दैट पर्सन। तो ये मैक्लीरी जो है ये एक्चुअली इवांस का दोस्त है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इन्विजिलेटर हूं, लेकिन ये किसकी हेल्प करने के लिए आया है? इवांस की हेल्प करने के लिए आया, तो उसकी मदद से वो भाग जाता है। हिज फ्रेंड हु केम एज एन इन्विजिलेटर गेटिंग क्लोथ्स एंड एड्रेस फ्रॉम हिम। इवांस को क्या मिलता है? यहाँ से कपड़े मिल जाते हैं और एड्रेस मिल जाता है, उसकी नेक्स्ट लोकेशन मिल जाती है जहां पर उसको जाना है। अनफॉर्चुनेटली इवांस एड्रेस इज डीकोडेड एंड ही इज कोट इन द एंड बाय द गवर्नर। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है गाइस? एंड में इवांस पकड़ा जाता है, गवर्नर उसके एड्रेस को डीकोड कर लेता है। आपको याद रखना है दो कोड होते हैं, 313 और 271, 6 डिजिट का कोड, और जो होटल का नाम होता है दैट इज गोल्डन लॉइन, वो भी मैं आपको बता दूं, गोल्डन लॉइन, ये डिकोड कर लेता है कौन? गवर्नर। और डिजिट 6 डिजिट का कोड डी कोड करके ऑक्सफोर्ड शायर के मैप पे वो एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। व्हेन आस्क अबाउट सच अ वेल लेड प्लान ही नरेट्स ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। जब गवर्नर उसको पकड़ लेता है तो उससे पूरा प्लान पूछता है कि तुमने इतना बढ़िया प्लान कैसे बनाया, तुम्हारे पास तो कोई मिलने के लिए नहीं आया, यू डिड नॉट रिसीव एनी कॉल, यू डिड नॉट रिसीव एनी मेल, नोबडी केम टू मीट यू अप, तो तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया कैसे? वो इवांस से पूछता है। तो इवांस बताता है ही वॉज असिस्टेड बाय हिज जर्मन टीचर, कि जो जर्मन टीचर उसको पढ़ाने के लिए आता था वो एक्चुअली में टीचर नहीं था, वो भी इम्पर्सोनेटिंग था, वो भी उसका एक फ्रेंड था। हु वॉज इन रियलिटी हिज फ्रेंड नॉट अ रियल जर्मन टीचर, जो उसका दोस्त था ना कि एक जर्मन टीचर। एंड फेक मैक्लीरी, वो कहता है मैक्लीरी के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, ये भी फेक था, यानी जर्मन टीचर भी फेक था, मैक्लीरी भी फेक था। हु हैड ब्रॉट पिग्स ब्लड इन अ सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। और इवांस ये भी बताता है कि जो खून सेल में मिला था, जो इंजरी मैंने दिखाई थी, वो एक्चुअली में मेरा ब्लड नहीं था, पिग ब्लड था, जो स्लोटर हाउस से लाया गया था सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग के अंदर। तो गाइस जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो यू विल हैव अ फेयर एनफ आइडिया। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, कोई भी लिटरेरी डिवाइस वो पूछ सकता है, किसी स्टेटमेंट का मीनिंग वो पूछ सकता है। Besides, he tells him about his tricky hair operation performed a night before the exam with his hair and how he.
इवांस उसको अपने हेयर ऑपरेशन के बारे में बताता है जो उसने एक प्रीवियस नाइट को किया था, एंड हाउ ही मैनेज टू चेंज हिज क्लोथ्स इवन दो ही वाज बीइंग वॉच्ड केयरफुली बाय स्टीफेंस थ्रू आउट द एग्जाम। और ये भी बताता है कि उसने अपने कपड़े कैसे चेंज किए, हालांकि जो स्टीफेंस था उसको केयरफुली देख रहा था, फिर भी वो उसने मैनेज किया और अपने कपड़े जो उसके फ्रेंड मैक्लीरी ने, इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी ने उसको दिए थे, वो उसने चेंज कर लिए थे। हैविंग बीन इम्प्रेस्ड, जब गवर्नर सारा प्लान सुनता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है और इसको एक और नाम दे देता है, दैट इज मिस्टर क्लेवर क्लेवर। पहले उसको इवांस द ब्रेक बोलता था, इवांस द ब्रेक, और अब उसको मिस्टर क्लेवर क्लेवर का नाम दे देता है। तो कहीं ना कहीं शो करता है दैट ही हैड द अथॉरिटीज ऑफ एचएम प्रिजन हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इवांस एंड ऑर्डर्स हिज पुलिसमैन टू हैंडकफ हिम टू शिफ्ट हिम टू वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट जेल्स ऑफ लंदन। और पुलिस वाले जिनको वो बुला के लाया होता है वो ऑर्डर करता है कि वो उसको हथकड़ी पहनाए और उसको जेल में शिफ्ट कर दे, ऐसी जेल में जो स्ट्रिक्टेस्ट हो। इवांस इवन रिडिक्यूल्स हिम बिफोर दे ऑल लीव। इवांस जाने से पहले उसका मजाक भी उड़ाता है। क्या मजाक उड़ाता है? वो कहता है कि सर अगले साल इटालियन क्लासेस दिलवाओगे। गॉट इट? तो दैट वाज सटायर, ये सटायर था गाइस, ये ह्यूमर था, आपको याद रखना है। Having traveled for few hundred meters, the van having traveled, guys, ये traveled आएगा, this is not troubled, traveled। कुछ मीटर्स तक चलने के बाद the van wherein Evans was being carried to jail, जिस वैन में इवांस को ले जाया जा रहा था जेल में, टेक्स अ डिफरेंट टर्न, जहां उसको जाना होता है मान नहीं जाती, वो डिफरेंट टर्न लेती है। इवांस इज देयर अपॉन, इवांस को इमीडिएटली अनहैंडकफ्ड, उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है बाय द पुलिसमैन, क्योंकि जो पुलिसमैन थे वो भी उसके कंप्लिसेस थे, वो भी उसके क्या थे, फ्रेंड्स थे। एंड फ्रीड फ्रॉम देयर, और वहां से इवांस को फ्री करा देते हैं। इवेंचुअली इवांस हैज अ लास्ट लाफ इन द एंड डिस्पाइट द हार्ड एफर्ट्स पुट इन बाय द गवर्नर एंड एचएम प्रिजन अथॉरिटीज। गॉट इट? तो गाइस इस शॉर्ट में समरी पढ़िए कि इवेंट्स कैसे भाग जाता है। डिटेल में पढ़ने के लिए यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर, आप चैप्टर पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कम टू द कमेंट बॉक्स, राइट वट एवर योर प्रॉब्लम इज, आप लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो कैरेक्टर्स एक बार मैं फिर बता दूं आपको कौन कौन से पढ़ने हैं गाइस। कैरेक्टर आप पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसको अच्छी तरह गो थ्रू करना है। उसके बाद आपको गवर्नर को, जो उसकी फुलिशनेस थी, जो उसकी सिलीनेस थी, वो उसको डिस्कस करना है। जैक्सन के बारे में भी आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उसके बाद स्टीफेंस के बारे में आप पढ़िए। स्टीफेंस पढ़ने के बाद यू नीड टू रीड अबाउट कार्टर, आप कार्टर को गो थ्रू कीजिए। कार्टर के बाद मिस्टर बेल को, रिसेप्शनिस्ट को, ये छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है और आराम से पढ़िए। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ योर बुक, एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से, बहुत मजा आएगा आपको चैप्टर को पढ़ के। ब्रीफ में मैंने डिस्कस कर दिया आपको, इन कैरेक्टर्स को जो ये मेंशन्ड है इनको गो थ्रू कीजिएगा केयरफुली। ये जो पहले 4-5 कैरेक्टर्स हैं इनको तो आपको केयरफुली गो थ्रू करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस गाइस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, फटाफट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज इवांस, व्हाई वाज ही कॉल्ड इवांस द ब्रेक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इवांस एक कंजेनिटल क्लैप्टोमैनियक था और उसको इवांस द ब्रेक क्यों कहते थे, बिकॉज ही हैड एस्केप्ड द प्रिजन थ्राइस। द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। क्लैप्टोमैनिया क्या होता है गाइस? क्लैप्टोमैनिया और क्लैप्टोमैनियक इज वन हु इज एडिक्टेड टू स्टीलिंग, जिसकी चोरी करने की आदत हो जाती है वो क्लैप्टोमैनियक होता है, और उस बीमारी को क्या बोलते हैं गाइस? क्लैप्टोमैनिया बोलते हैं। तो इवांस द ब्रेक क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था, आउटविट करके, आउट स्मार्ट करके किसको? प्रिजन ऑफिसर्स को। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट वाज द अनयूजुअल रिक्वेस्ट मेड बाय इवांस। इवांस ने क्या रिक्वेस्ट की थी? इवांस हैड मेड अ रिक्वेस्ट दैट ही वांटेड टू अपीयर इन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, और सबको पता है कि उसका मोटिव क्या था गाइस? उसका मोटिव था टू एस्केप फॉर द 4th टाइम। हिज मोटिव वाज नॉट टू टेक द एग्जाम एंड गो थ्रू इट, उसका मोटिव सिर्फ एक ही था कि वो तीसरी बार तो भाग ही चुका था, चौथी बार भाग जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, सो दैट यू कैन हैव अ फेयर एनफ आइडिया। फटाफट गो थ्रू करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कंफ्यूजन डिड द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हैव इन हिज माइंड, हाउ वाज इट क्लियर्ड। एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले सेक्रेटरी के माइंड में कंफ्यूजन कैसे था कि इवांस कैसा क्रिमिनल है, वेदर ही इज ड्रेडेड और नॉट, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके ऊपर केसेस क्या क्या है। बट उसको सेटिएट किसने कर दिया था, सेटिस्फाई किसने कर दिया था? गवर्नर ने कर दिया था, ये बोल के कि ही इज अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, कि वो खुश मिजाज लड़का है, वो मिमिक है, स्टार ऑफ क्रिसमस है, उसकी तारीफ करके गवर्नर ने कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर दिया था, और जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे।
उसको पता चल गया था कि इवांस कोई ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है, इवांस सिर्फ एक क्लैप्टोमैनियक है जिसको बहुत इजीली कंट्रोल कर किया जा सकता है, इसलिए उसने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अप्रूवल दे दिया था। द आंसर इज गिवन राइट इन फ्रंट ऑफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाई वाज इवांस पुट बिहाइंड द बार्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंजेनिटल क्लैप्टोमैनियक था, वो ही वाज एडिक्टेड टू स्टीलिंग एंड ऑल। हाँ, हालांकि उसका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं था, पैसे कमाना कोई मोटिव नहीं था, फिर भी वो चोरियां करता था, दैट्स व्हाई ही वाज केप्ट बिहाइंड द बार्स। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 विजिटर्स कौन थे इवांस के सेल में। गाइस एक तो थे जैक्सन हु वाज सीनियर मोस्ट एंड सेकंड वन वाज स्टीफेंस, और उसकी सेल को बक किया गया था, उसकी सेल में से सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स निकाल लिए गए थे बिकॉज दे डिड नॉट वांट इवांस टू एस्केप फॉर द 4th टाइम। दे वर डूइंग एवरीथिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 5th, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। Why do you think Jackson did not take Evans' hat off? Yes, guys, एक पॉइंट आया था चैप्टर में जब जैक्सन ने कहा था इवांस को अपनी हैट उतारने के लिए, लेकिन उसने उसकी हैट को ऑफ नहीं किया था, उतारा नहीं था। क्यों नहीं उतारा था? क्या ये टर्निंग पॉइंट था? यस, ये टर्निंग पॉइंट था। When Jackson asked Evans to take his filthy hat off, filthy का मतलब होता है गंदी, the letter requested Jackson that he should be allowed to put on that, stating that it was his lucky charm. इवांस ने कहा था सर मुझे ये हैट पहनने दी जाए बिकॉज मेरा लकी चार्म है एंड इट्स माई एग्जाम टुडे, अगर मैं आज इसको पहनकर एग्जाम दूंगा तो मेरा एग्जाम अच्छा होगा। जैक्सन को पता था इवांस एक ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है और कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, इसलिए उसने इवांस को अलाउ कर दिया था। गाइस यस, इट प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर। यहीं से, इस रिक्वेस्ट को एक्सीड करने से पूरे चैप्टर की जो स्टोरी थी वो पलट गई थी, पूरी कहानी पलट के रख दी थी इवांस ने जब उसने अपनी हैट को नहीं उतारा था। तो गॉट इट? तो उसने अपने हेयर को हाइड कर रखा था, क्रॉप्ड हेयर थे उसके, वो दिखाता कैसे था, वेवी हेयर। तो ये पूरा जब आप चैप्टर गो थ्रू करेंगे यू विल हैव अ फेयर एनफ आइडिया अबाउट दैट। हु वाज मैक्लीरी? मैक्लीरी कौन था? रियल में तो मैक्लीरी एक इन्विजिलेटर थे जिनको टेक्निकल कॉलेज से हायर किया गया था, बट यू शुड रिमेंबर दैट कि जो रियल मैक्लीरी थे ही नेवर केम टू टेक हिज एग्जामिनेशन, वो कभी नहीं आए थे एग्जाम लेने के लिए। इट वॉज, और यू कैन से ही वॉज एन इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी, जो मैक्लीरी का दिखावा करके एग्जाम लेने के लिए आया था। और कहाँ से आ रहे थे वो, कहाँ से बुलाया गया था उनको? सेंट मैरी मैक्स से बुलाया गया था। ये आपको याद रखना है, जगह का नाम गाइस सेंट मैरी मैक्स, इस जगह से वो आए थे। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैड मैक्लीरी ब्रॉट? मैक्लीरी जी अपने ब्रीफकेस में क्या लेके आए थे गाइस? पहली चीज तो आपको याद रखना है कि ये इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी थे, यानी रियल मैक्लीरी नहीं थे, ये आपको याद रखना है गाइस। रियल मैक्लीरी तो आए नहीं थे, इम्पर्सोनेट कर रहे थे। व्हाट वाज द ऑब्जेक्शनेबल थिंग फाउंड इन हिज ब्रीफकेस? तो उनकी ब्रीफकेस में क्या क्या चीजें थी वो आपको याद रखनी है। पहली चीज तो थी द चर्च टाइम्स, अ न्यूज़पेपर, ये आपको याद रखना है। सेकंड द बाइबल, सेकंड चीज ये थी। थर्ड अ सील्ड एनवेलप कंटेनिंग क्वेश्चन पेपर, ये जो शीट्स और क्वेश्चन पेपर था। तीसरी ये चीज थी, आंसर शीट भी इसी में थी। चौथी देखते हैं गाइस, फोर्थ चीज क्या थी? पेपर कटर, एक पेपर कटर था जिसको बाहर निकाल लिया गया था बिकॉज दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज जो थी दैट वाज अ सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। इसको देखकर जैक्सन ने पूछा था कि आप सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग क्यों लेकर आए? जब पूछताछ हुई थी तो मैक्लीरी टोल्ड हिम दैट ही हैड पाइल्स, ही हैज हेमराइड्स। उसने पाइल्स का बहाना बना के बोल दिया था कि मैं पाइल्स है मुझे, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। गॉट इट? सो दैट वाज एन ऑब्जेक्शनेबल थिंग। सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज क्या थी गाइस? ये चीज, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड इवांस वांट स्टीफेंस टू गो आउट ऑफ द सेल? ये मैंने आपको बताया कि एग्जाम जो था इट वाज डिलेड बाय 10 मिनट्स, क्योंकि इवांस को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था जो उसका वेल लेड प्लान था। अगर स्टीफेंस वहां बेटर रहता तो इवांस वुड नेवर बी एबल टू एग्जीक्यूट हिज वेल हैच्ड और वेल लेड प्लान, इसलिए वो चाहता था कि स्टीफेंस बाहर जाए। उसने एक्सक्यूज क्या बनाया? दैट ही वाज अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन हिज एग्जाम। क्या गवर्नर ने उसकी एक्सीड किया रिक्वेस्ट को? यस, गवर्नर एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट एंड कॉल स्टीफेंस आउट। और स्टीफेंस की ड्यूटी कहाँ लगा दी गई गाइस? सेल के बाहर। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। Why was the correction slip sent to Evans? करेक्शन स्लिप क्यों भेजी गई थी इवांस के पास? What doubt did the governor have about that call? करेक्शन स्लिप वाली कॉल के बारे में बताना है, क्यों भेजा गया था गाइस? करेक्शन स्लिप का जो मोटिव था, द मोटिव ऑफ सेंडिंग करेक्शन स्लिप वाज टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द होटल टू इवांस। ये आपको याद रखना है, होटल का जो नाम था दैट वाज गोल्डन लॉइन, उसको पहुंचाना था।
और गवर्नर को क्या डाउट था? गवर्नर को डाउट था दैट द कॉल कुड बी फेक, इसलिए उसने उसको वेरीफाई किया था। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, व्हाट द आंसर इज। द मोटिव ऑफ सेंडिंग द करेक्शन स्लिप वाज टू कन्वे फर्दर प्लान टू इवेंट्स एंड टू मिसलीड द अथॉरिटीज। जो मोटिव था गाइस वो इवेंट्स को आगे की डिटेल देना, यानी होटल का नाम बताना था और अथॉरिटीज को मिसलीड करना था। इट वाज एक्चुअली सेंड बाय इवेंट्स फ्रेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कॉल दैट गवर्नर हैड रिसीव्ड। जैसे ही गवर्नर ने दूसरी कॉल रिसीव की थी उसके तुरंत बाद ये करेक्शन स्लिप आ गई थी। पहली कॉल करेक्शन स्लिप वाली थी, सेकंड कॉल मजिस्ट्रेट कोर्ट वाली थी। जैसे ही उसने सेकंड कॉल रखी थी ये करेक्शन स्लिप पहुंच गई थी। हैविंग रिसीव्ड 2 calls in a row, the governor thought it might be a fake call to divert his attention from events. गवर्नर को डाउट था दैट इट कुड बी अ फेक कॉल, क्या करने के लिए? उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इवेंट से। तो याद रखना गाइस ये सेकंड कॉल के बारे में, फर्स्ट कॉल के बारे में। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस। क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13 देख लेते हैं। हाउ डिड द गवर्नर मेक श्योर दैट द कॉल वाज जेन्युइन एंड हैड कम फ्रॉम द बोर्ड? गवर्नर ने क्या किया था गाइस? गवर्नर ने कॉल को होल्ड करा दिया गया था। जो फर्स्ट कॉल थी उसको होल्ड करा दिया गया था और उसके बाद दूसरे नंबर से डायल करके देखा गया था तो बिजी टोन सुनाई दी थी, ब्लीप की जो टोन थी वो सुनाई दी थी, ऐसे उसने कंफर्म किया था। आंसर देखते हैं एक बार, आंसर क्या है इसका। द गवर्नर वाज बेफिल्ड, गवर्नर कंफ्यूज थे। आफ्टर रिसीविंग कपल ऑफ कॉल्स इन अ रो ही वाज डाउटफुल वेदर इट वाज अ रियल और फेक कॉल। उनको डाउट था कि वो सच में सही कॉल्स हैं या फेक है। टू ऑथेंटिसेट इट ही डायल्ड द नंबर ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। उसको ऑथेंटिसेट करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए उन्होंने नंबर डायल किया था सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का फ्रॉम अनदर नंबर। पहली कॉल तो होल्ड करा रखी थी वेरीफाई करने के लिए कि अगर बिजी की टोन जाती है तो इसका मतलब कॉल सही है, बट फाउंड द नंबर बिजी। और क्या हुआ, वो कॉल भी, वो नंबर भी बिजी आया। तो ही थॉट कि उसको लगा, हैविंग ट्राइड द नंबर्स अगेन एंड अगेन ही थॉट दैट द कॉल वाज जेन्युइन। जब बार बार फोन बिजी आ रहा था तो उनको लगा कि कॉल जेन्युइन ही होगी, इसलिए नंबर बिजी आ रहा है। गॉट? बट आपको याद रखना है द कॉल वाज फेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सेकंड कॉल? सेकंड कॉल क्यों की गई थी? जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से आई थी वो आपको बताना। द सेकंड कॉल केम फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट wherein the caller asked for a van along with the few policemen for a serious remand case। जहां पर कॉलर ने यानी कॉल करने वाले ने कहा कि कोर्ट के अंदर उनको एक वैन चाहिए, पुलिस वैन चाहिए और कुछ पुलिस वाले चाहिए, क्योंकि एक रिमांड केस है, सीरियस रिमांड केस है जहां क्रिमिनल को कैरी करके जाना है। Having checked the authenticity of the first call, the governor did not bother himself to recheck its legitimacy and provided them with all what they had demanded। गवर्नर ने सेकंड कॉल को वेरीफाई नहीं किया, फर्स्ट को तो वेरीफाई किया था, सेकंड को वेरीफाई नहीं किया। उसको लगा सारी कॉल्स फेक थोड़ा ना होंगी और उसने जो मांगा उनसे वो उसने प्रोवाइड कर दिया। याद रखना, एक वैन और कुछ पुलिसमैन जो लास्ट में इवेंट्स को पकड़ने के लिए आए थे वो उन्होंने यहीं से बुलाए थे सेकंड कॉल से। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। 13 देखते हैं। व्हाई डिड इवेंट्स वांट अ ब्लैंकेट टू बी ड्रिप्ड? क्योंकि इवेंट्स को अपने कपड़े चेंज करने थे, इसलिए उसने एक एक्सक्यूज बनाया था दैट इट वाज द रूम वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। उसने बोला था माई सेल इज द फार्देस्ट सेल ऑफ दिस HM प्रिजन। तो यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। असल में वो क्या करना चाहता था, ब्लैंकेट के नीचे कपड़े चेंज करना चाहता था, रीजन ये था। एक बार आंसर देखते हैं इसका क्या है। इवेंट्स वाज प्रोवाइडेड विद द क्लोथ्स बाय इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी। कपड़े प्रोवाइड किए गए थे। मैक्लीरी वाज वेयरिंग एवरीथिंग डबल, ये आपको याद रखना है, वो हर चीज डबल डाल के आया था और उसको प्रोवाइड करने थे क्लोथ्स किसको, इवेंट्स को। ही नीडेड टू चेंज इट एज सून एज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट हिज प्लान। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इवेंट्स को जल्दी लास्ट के 5 मिनट में अपने कपड़े चेंज करने थे, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में एक और कॉल आने वाली थी, थर्ड कॉल, जो डिस्ट्रैक्ट करती किसको, जैक्सन और स्टीफेंस को। तो उसको वो कपड़े चेंज करने थे। Therefore he made an excuse that his cell was the coldest, so he needed a blanket to be dripped। इसलिए उसने बहाना बना दिया था पहले कि उसकी जो सेल है वो बहुत ठंडी है, सबसे ठंडी है, इसलिए उसको ब्लैंकेट पहनना है। The governor thought for a while but finally agreed to permit him to drape a blanket। गवर्नर ने बहुत देर सोचा लेकिन फाइनली मैक्लीरी जो उसका दोस्त था और गवर्नर दोनों ने अप्रूवल दे दी कि उसको ब्लैंकेट पहनने दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14th 15th एंड 16 देखते हैं गाइस। हु कॉल्ड अप स्टीफेंस 5 मिनट्स बिफोर? आपको याद रखना गाइस ये थर्ड कॉल थी। किसने की थी थर्ड कॉल? ये भी इवेंट्स के दोस्तों ने की थी। यानी तीनों कॉल्स जितनी भी थी, तीनों की तीनों कॉल्स फेक थी और अथॉरिटीज को डाइवर्ट करने के लिए की गई थी। स्टीफेंस वाज ऑन हिज रेगुलर इंस्पेक्शन, वो पीप होल में से बार बार झांक रहे थे, एंड कीपिंग एन आई ऑन इवेंट्स व्हेन ही गॉट अ कॉल फ्रॉम द इम्पर्सोनेटिंग गवर्नर। इस बार किसी ने गवर्नर बन के कॉल किया था। ड्यूरिंग द कॉल ही वाज ऑर्डर्ड टू ड्रॉप मैक्लीरी रिस्पेक्टफुली एट द मेन गेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। कॉल के वक्त उसको बताया गया कि मैक्लीरी को रिस्पेक्टफुली छोड़ना मेन गेट पे विदाउट बीइंग ऑब्जेक्टेड। ज्यादा कुछ ऑब्जेक्ट किए, ज्यादा विदाउट बीइंग
इंटेरोगेटेड, ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने, उनको मेन गेट पे छोड़ देना है। उनको बोला गया था, किसने बोला था? इम्पर्सोनेटिंग गवर्नर ने, यानी जो गवर्नर नहीं थे लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो थर्ड कॉल भी थी, ये आपको याद रखना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 था, व्हाट डिड स्टीफेंस नोटिस व्हाइल पीपिंग थ्रू द होल? स्टीफेंस ने क्या नोटिस किया जब वो मैक्लीरी को ड्रॉप करके आया? हैविंग ड्रॉप मैक्लीरी एट द मेन डोर ऑफ एचएम प्रिजन, स्टीफेंस थ्रू द पीप होल सो दैट मैक्लीरी वाज लाइंग इंजर्ड इन द सेल। जिसको वो बाहर छोड़कर आया था वो भी मैक्लीरी था। एक्चुअली में जो बाहर गया था वो इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी था, जो मैक्लीरी बनकर आया था। और जो अंदर इंजर्ड होने का बहाना कर रहा था गाइस, वो कौन था? इवांस था। He saw that McCleary was lying injured. जो अंदर लेटा हुआ था इंजर्ड, ये एक्चुअली में कौन था गाइस? इवांस था। इसने कपड़े चेंज कर लिए थे एंड ही वाज लुकिंग लाइक मैक्लीरी। ये प्लान का पार्ट था। Moreover, the man was bleeding as if somebody had hit him with a sharp object in his head. इवांस दिखावा कर रहा था कि किसी ने उसके सिर पे मारा है, but there was nothing like that. It was fake blood. It was pig's blood brought in semi-inflated rubber ring from a slaughterhouse. वहां से लाया गया था। He was wobbling too on his knees and not able to balance himself. वो लड़खड़ाने की एक्टिंग भी कर रहा था और दिखा रहा था कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो याद रखना गाइस, जो इंजर्ड होने का नाटक कर रहा था वो एक्चुअली में इवांस था, और जो बाहर जिसको स्टीफेंस छोड़कर आया था गेट के ऊपर, वो इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी था। रियल तो आया ही नहीं कभी, रियल तो एग्जाम लेने के लिए आया ही नहीं। तो ये चीज याद रखना, बहुत कंफ्यूजन रहती है टीचर्स और बच्चों के मन में कि जो इंजर्ड बंदा था वो इवांस था। चलिए लेट्स मूव ऑन। 16th, 17th, 18th, 3 क्वेश्चंस और देखते हैं। Who was Carter? Carter कौन थे? What did the governor ask him to do? Evans had managed to outwit the governor escaping from HM prison. Evans तो भाग ही गए थे। भागे कैसे थे? मतलब वो अभी ड्रामा कर रहे हैं कि वो कौन है? मैक्लीरी हैं, लेकिन वो मैक्लीरी नहीं है, वो इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी हैं जो दिखा रहे हैं। टू प्रोटेक्ट हिज इमेज द गवर्नर कॉल्ड कार्टर अ डिटेक्टिव टू इन्वेस्टिगेट द एस्केप ऑफ इवांस। जैसे ही उसको लगा गवर्नर को इवांस भाग गया, उसने अपने एक ऑफिसर को फोन किया जो उनका नाम था कार्टर, जो कि एक डिटेक्टिव थे, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। गवर्नर आस्क्ड हिम टू फॉलो इवांस विद द हेल्प ऑफ इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी हु वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। गवर्नर ने बेवकूफ़ी क्या की? गवर्नर ने इवांस को, यानी जो इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी दिखावा कर रहे थे कि वो मैक्लीरी हैं, वो थे कौन एक्चुअली? इवांस। इवांस के साथ ही उसको भेज दिया इवांस को फॉलो करने के लिए। तो समझ ही नहीं आ रहा था तुक कि क्या कर रहे हैं गवर्नर। फुलिशनेस, सिलीनेस दिखाएंगे। ही वाज गुड फॉर अ गिगल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। बहुत भारी गलती कर रहे थे। इवांस को ही भेज दिया कार्टर के साथ इवांस का पीछा करने के लिए, यानी इवांस खुद ही पीछा करेगा इवांस का, दिमाग ही नहीं लगाया उन्होंने। उनको लगा कि जो इंजर्ड बंदा मैक्लीरी है, लेकिन इंजर्ड बंदा एक्चुअली में कौन था गाइस? इवांस था। थरली पढ़ना। There could be slight confusion. You can come to the comment box. सब्सक्राइब जरूर कर देना guys. You guys are not subscribing. We are working really hard. बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। What did the governor get to know on calling Redcliffe? Redcliffe क्या था guys? एक हॉस्पिटल का नाम था जिसकी एम्बुलेंस इवांस को लेने के लिए आने वाली थी अकॉर्डिंग टू कार्टर। तो गवर्नर ने जब इंजर्ड मैक्लीरी का हालचाल पूछने के लिए जो कार्टर के साथ इवांस को फॉलो कर रहा था, एक्चुअली में था कौन? ये इवांस ही था। ऑन द वे द मेन इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी वाज ड्रॉप्ड एट द एल्सफील्ड वे बाय द कार्टर आफ्टर कॉलिंग एन एम्बुलेंस। कार्टर ने क्या किया था? कार्टर को लगा ज्यादा इंजरी है, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया था। एम्बुलेंस कौन से हॉस्पिटल की थी? रेडक्लिफ की। और वहां पे एम्बुलेंस को बुला लिया था और कार्टर खुद पीछा करने लग गए थे। When the governor tried to get in touch with the injured man, he got to know that there was nobody by the name of McCleary. जब गवर्नर ने रेडक्लिफ फोन किया तो वहां पता चला कि वहां तो कोई मैक्लीरी नाम का पेशेंट आया ही नहीं। यानी गवर्नर सब समझ चुके थे कि ना तो अब मैक्लीरी कहीं मिल रहा था और ना ही इवांस। गवर्नर सारा गेम समझ चुके थे कि चौथी बार उनको आउटविट कर दिया गया था, उनको आउटस्मार्ट कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 था, व्हाट डिड द गवर्नर फिगर आउट ऑन रीचिंग मैक्लीरीज होम? जब वो रियल मैक्लीरी के घर पहुंचे, रियल, तो उन्हें क्या देखने को मिला? ये क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं। व्हेन द गवर्नर फेल्ड टू कॉन्टेक्ट द इंजर्ड मैक्लीरी, जब इंजर्ड मैक्लीरी से बात नहीं हो पाई तो उसने अपनी कार उठाई और मैक्लीरी के बैचलर फ्लैट में वो चले गए, 1 BHK फ्लैट में। वहां उन्होंने देखा कि मैक्लीरी वाज टाइड एंड गैग्ड इन अ चेयर, कि मैक्लीरी तो चेयर पे बंधे हुए पड़े थे। When untied, जब उनको untied किया गया, the parson told him that 2 fellows came to him, tied him in a chair and took away all his belongings kept in the briefcase. जब उनको untied किया गया तो पार्सन ने बताया, मैक्लीरी ने बताया कि 2 लड़के आए, उसको चेयर में बांधा और सारी belongings यानी जो उसका briefcase थे वो उठा के ले गए। He further added that he had been tied there since 8 o'clock in the morning. उन्होंने ये भी बताया कि सुबह 8 बजे से वो बने हैं। Now it was clear
कि जो बंदा एग्जाम लेने के लिए आया था इवेंट्स का वो एक्चुअली में रियल मैक्लीरी नहीं था, रियल मैक्लीरी नहीं था गाइस, ही वॉज एन इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी, ये आपको याद रखना है। इम्पर्सोनेटिंग का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो दिखाने की कोशिश करता है वो है लेकिन वो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द गवर्नर फिगर आउट वेयर इवेंट्स वाज, मैंने आपको बताया गाइस कोड थे 313 और 271, 6 डिजिट का कोड बनाया गया था इससे। इसके अलावा करेक्शन स्लिप में जो जम गोल्डन एंड लॉइंस, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक ये तो कोड है गाइस 313 271, और एक करेक्शन स्लिप में जहाँ करेक्शन करनी थी जम गोल्डन एंड लोवेन, ये भी एक हिंट था कि इवेंट्स को कौन से होटल में जाना है, इवेंट्स को जाना है गोल्डन लाइन के अंदर। गॉट द पॉइंट गाइस। तो गवर्नर ने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जैसे इवेंट्स ने कैलकुलेट किया था, तो फाइनली गवर्नर पहुंच भी गए थे कहाँ पे, गोल्डन लॉइन होटल में, जो कहाँ पर था, चिपिंग नॉर्टन में था। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20-21 को भी गो थ्रू करते हैं, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। हाउ डिड इवेंट्स एक्सपोज हिज एंटायर प्लान, इवेंट्स ने अपनी पोल कैसे खोली खुद बताया। व्हेन इवेंट्स वाज कोट एट गोल्डन लॉइन होटल, ये याद रखना आपको होटल का नाम है, गवर्नर ने जब उसको पकड़ा था, द फॉर्मर टोल्ड हिम अबाउट द जर्मन टीचर, उन्होंने बताया था कि जर्मन टीचर हु हैड बीन कमिंग फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, जो 3 मंथ से आ रहे थे वो एक्चुअली में उसके टीचर नहीं थे बल्कि उसके दोस्त थे, ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही टोल्ड हिम अबाउट द करेक्शन स्लिप, द फेक कॉल्स which were not made by the authorities but by his friends, and the blood he had brought in semi-inflated rubber ring, ये भी पिक का ब्लड था। तो ये सारा प्लान बताया था किसने गाइस, इवेंट्स ने गवर्नर को बता दिया था। गॉट इट। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी था गाइस, जो एंडिंग अभी बाकी थी वो एंडिंग क्या थी, हाउ डिड इवेंट्स मैनेज टू हैव अ लास्ट लाफ इन द एंड, इवेंट्स कैसे सक्सेसफुल हुए एंड में, कैसे भाग गए। तो याद रखना यहाँ रिसेप्शनिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, टीचर को बोलिए कि इलाबोरेट करेंगे सारा का सारा क्या है। द गवर्नर हैड कोट इवेंट्स इन गोल्डन लॉइन होटल, ये हमने देखा कि गोल्डन लॉइन में वो पकड़ा गया था, एंड ऑर्डर्ड द पुलिसमैन टू कैरी हिम टू द प्रिजन बाय देयर वैन, और उसने कुछ पुलिस वाले को, ये पुलिस वाले कौन थे गाइस, ये जो सेकंड कॉल में वैन और पुलिसमैन मंगाए गए थे वही थे, और इनको ऑर्डर किया कि वो उसको जेल में लेकर आए। देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको बिठाया गया अंडर द कस्टडी ऑफ द पुलिसमैन, बट soon he was unhandcuffed for the policemen sitting inside the van were his friends, लेकिन जल्दी उसको अनहैंडकफ कर दिया गया क्योंकि जो पुलिस वाले थे गाइस वो भी उसके दोस्त थे। पहली कॉल नकली, दूसरी कॉल नकली, तीसरी कॉल नकली, पुलिस वाले नकली, that was such a well laid plan of Evans was, और गाइस वो लास्ट में भाग गया and governor proved to be a good for a giggle and Evans had the last laugh in the end. Got it? चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सैड इवेंट्स टू हिज जर्मन टीचर, कहा था उन्होंने। डू यू थिंक ही प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट राइट, क्या इवेंट्स ने सच में सरप्राइज कर दिया। यस गाइस, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया। तो इवेंट्स के बारे में गिवन है कि कंजेनिटल क्लैप्टोमेनियक था, प्रोफेशनल एस्केपिस्ट था, ही वाज नोन फॉर हिज एबिलिटी ऑफ एस्केपिंग। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। वो माहिर था भागने में, 3 बार भाग चुका था, प्लान बनाया था एचएम प्रिजन से भागने का, और किस बहाने से, किस प्रेटेक्स्ट पे कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखेगा, बट कोई मोटिव नहीं था उसका जर्मन सीखने का। He had only a single motive in his mind, that was to escape for the 4th time. जर्मन टीचर जिसको अपॉइंट किया गया था गाइज, वो पहुंचा ही नहीं था एक्चुअली एचएम प्रिजन में। रादर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इम्पर्सोनेटेड हिमसेल्फ एज जर्मन टीचर, उसका दोस्त जर्मन टीचर बनकर आया था और प्लान बनाया था उन्होंने मिलके। इन्विजिलेटर जो आया था गाइज, जो मैक्लीरी था, वो भी इम्पर्सोनेटिंग था, वो भी उसका दोस्त था, यानी जर्मन टीचर और मैक्लीरी दोनों उसके दोस्त थे और जिन्होंने हेल्प की। और जैसे जैसे हेल्प की, हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि मैक्लीरी ने क्या क्या हेल्प की थी। His friends impersonating policemen, लास्ट में जो पुलिस वाले आए थे गाइस वो भी उसके दोस्त थे, had come to release him from the grip of the governor at Golden Lion Hotel, वहां उसको बचाने के लिए पहुंचे थे वो। The fake calls from the boards of examination and the magistrate court by his friends also show that he was a master of all trades who executed his plans efficiently with the help of his trustworthy friends. इवेंट्स जो था, ही वॉज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, कुछ भी करा लो आप उसके अंदर, वो मास्टर था गाइस, और सारे प्लान्स को सक्सेसफुली उसने एग्जीक्यूट किया। ऑन द होल वी कैन से दैट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड बाय हिम केम ट्रू एंड ही सरप्राइज्ड एवरीबडी इन द एंड विद हिज एस्केप, और जो उसने बोला था आई में सरप्राइज एवरीबडी, वो उसने करके भी दिखा दिया। चलिए लेट्स मूव ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 पे, द गवर्नर वॉज गुड फॉर ए गिगल, आपको बताना है कि गवर्नर हंसी का पात्र कैसे था, हंसी क्यों आती है,
क्या क्या गलतियां की थी गवर्नर ने, यू नीड टू इलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग. द गवर्नर थॉट दैट ही हैड टेकन ऑल द प्रिकॉशंस टू फेल इवेंट्स प्लान. गवर्नर को लगता था उसने सारी प्रिकॉशन ले ली है. For that he had appointed two most trustworthy employees, जो एक तो जैक्सन थे और एक स्टेफेंस थे. वो इवेंट्स की सेल को बग किया गया था ताकि वो कॉन्वर्जेशन सुन सके मैक्लीरी और इवेंट्स के बीच की. बट उसके सारे एफर्ट्स खराब हो गए व्हेन इवेंट्स मैनेज टू एस्केप इन फ्रंट ऑफ हिम इन द एंड. गॉट इट. तो क्या क्या इवेंट्स ने क्या क्या गलतियां की थी गवर्नर ने और उसकी टीम्स ने, वो आपको बतानी है गाइस. There were many mistakes committed by the governor and his team throughout the day. Firstly, they never cross-checked the teacher whether he was the one who had been appointed or not. पहली गलती तो उन्होंने क्या की, उन्होंने जर्मन टीचर को वेरीफाई नहीं किया. Was he the same person appointed from the technical college? क्या वो सेम था या नहीं था. Secondly, he allowed the impersonating McCleary to carry a semi-inflated ring. McCleary को semi-inflated rubber ring अंदर ले जाने देना और उसको भी वेरीफाई ना करना, ये सेकंड मिस्टेक थी. More importantly, he did not check in the end whether the policemen who came to arrest Evans. सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जो पुलिस वाले थे, खुद गवर्नर था, उसको खुद नहीं पता कि पुलिस वाले उसकी टीम के हैं या नहीं. उसको ये आइडिया नहीं था कि रियल है फेक है और उसने अलाउ कर दिया उनको. Those mistakes of the governor failed him in his mission. In nutshell, we can say that he was really a good for a giggle and deserved nothing but Evans' smile in the end. और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सच में वो गुड फॉर ए गिगल थे और डिजर्व करते थे वो इवेंस की स्माइल. इवेंस जब मुस्कुराया था तो इवेंस हैड अ फेयर एनफ आइडिया कि वो वहाँ से निकल जाएगा. और भी कई एरर्स थी गाइस. तीनों कॉल्स को वेरीफाई ना करना, इवेंस को खुद पर्सनली चेक ना करना, ये सारी गलतियां की थी गवर्नर ने, विच हेल्प्ड इवेंस टू एस्केप इन द एंड. गॉट द पॉइंट गाइस. सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर गाइस. आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन गाइस, यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन और वहाँ पर आके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं. आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके. बट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस. सब्सक्राइब जरूर कीजिए. देखिए वीडियो देखने के बाद इट बिकम्स योर मोरल ड्यूटी टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टेलीग्राम चैनल को भी वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन गेट टाइमली अपडेट्स. So that was all about Evans Tries and O Level. Thank you very much. Have a nice day.